कि इस मुल्क की तारीख का वो पहला इलेक्शन होगा जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था, जिसकी ताबीर कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने रखकर बुनियाद इस मुल्क को बनाया था कि इस इलेक्शन में कैंडिडेट कैंपेन नहीं करेगा, वोटर कैंपेन करेगा और पाकिस्तान का 80% वोटर निकल के इमरान खान को और उसकी आइडियोलॉजी को वोट देगा। आप इंशाअल्लाह देखेंगे कि जमहूरियत ऐसे मजबूत होकर आएगी कि आइंदा कोई उसकी तरफ देख नहीं सके। अगर रियासत पाकिस्तान में महंगाई मेरी वजह से है, यहाँ बिजली का बहरान मेरी वजह से है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेरी वजह से है, यहाँ का पॉलिटिकल टर्मोइल मेरी वजह से है, तो मुझे पाबंदी सलासल करने से ये मसले हल होते हैं। तो मेरी तो जान भी हाजिर है मेरे मुल्क के लिए। जब भी कोई किसी नजरिए के साथ खड़ा होता है तो उसके साथ यही सलूक रवा रखा गया है। कोई बात नहीं। मैं क्योंकि पीटीआई से रिसेंटली, और ये एक इन आइसोलेशन नहीं है मेरी गिरफ्तारी, जब से हमने इमरान खान के पहले केसेस लिए इमरान खान साहब के, तो मेरे भाई बलक शेर को फायर मारे गए, उस एफआईआर का आज तक कुछ नहीं बना। उसके बाद सरदार साहब के घर पे, मेरे वालिद साहब के घर पे डीएचए पे फायरिंग हुई, उसमें भी खुद जिसको कहते हैं ना पर्चा दर्ज करके, हमारा पर्चा जो हम कहते थे वो दर्ज नहीं किया गया। उसके बाद सरदार साहब को, मेरे वालिद साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब वो लिफ्ट में गए इमरान खान का केस करके, तो लिफ्ट बंद कर दी गई। चले ये हसीन इत्तेफाक हमारे ही खानदान के साथ हो रहे हैं, तो उसके साथ ये किया कि लिफ्ट तो चलो खराब हो गई, समझ आई, लाइट भी ऑफ कर दी, उसका एग्जॉस्ट भी बंद कर दिया। जब हमारे जूनियर्स ने टेलीफोन किया और रेस्क्यू वाले आए, तो रेस्क्यू वालों को भी गेट पे रोक दिया गया कि आप अंदर नहीं जा सकते, भाई वो तो बचाने आ रहे हैं आप, और 1 घंटा 20 मिनट इनको लिफ्ट में बंद रखा। रिसेंटली इस वाकये से पहले मेरी वाइफ गई कागज जमा कराने के लिए गांधी टाउन में, तो गांधी टाउन पुलिस ने मेरी मिसेस को, मेरे जूनियर्स को अरेस्ट करके उठा के ले गए वहां और कागज भी छीन गए। उसके बाद मेरे दफ्तर पे मेरा जो आरओ थे NA 122 के, उन्होंने मुझ पे एतराज लगा दिया कि आपका जो प्रपोजल है वो इस हल्के का नहीं है, हालांकि वो इसी हल्के का था, मेरा भाई बलक से। मैंने उसकी नालिश के लिए एक रिट पिटीशन की हाईकोर्ट में, वो उनको डरा गुजरी कि कोई हजरत सरवर साहब है, ये मेरे दफ्तर को घेर लिया उन्होंने आके गुजरांवाला से, मेरे स्टाफ को हरासा किया, मेरे क्लाइंट्स को हरासा किया, मेरे जूनियर्स को हरासा किया, जिस पर मैं उनके पास गया और मैंने कहा मोहतरम, और वो लाइव चल रहा था, कि आप यहां खड़े हैं, थक जाएंगे, मैं आपको कुर्सियां लगवा देता हूं, मैं आपको खाना खिला देता हूं, मैं आपको चाय पिला देता हूं, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि मेरे दफ्तर को इंसर्कल क्यों किया हुआ आपने, ये क्यों इसका घेराव किया हुआ। ये उनको गरा गुजरी। अगर मैं पुलिस लाइन में जाके 25-30 लोग लेके खड़ा हो जाऊं और उनको घूरने लग पड़ूं तो उनको कैसा लगेगा। ये ट्रिब्यूनल हमारा घर है, हमारी जिंदगी का 95% हिस्सा, वकीलों की जिंदगी का 95% हिस्सा उनके दफ्तर में गुजरता है, तो मेरा वहां दरियाफ्त करना उनको गरा गुजरा। बाद में जाके उन्होंने 2 दिन बाद एक झूठी एफआईआर, मन घड़त एफआईआर, और उस पर मैं कहूंगा कि अफसोस नहीं शर्म आनी चाहिए कि बना दिया वकुआ ये कि मैंने गालिबन वो जानते हैं, वो कहते हैं कुछ उधर गया था या क्या था, और कलेक्शन कोफ निकाल ली मैंने और मेरे जूनियर्स ने, और 15-20 और लोग लगा दिए और उनके वायरलेस से छीन लिए। उस पर वो जब मुझे उन्होंने मेहमान बना के ले जा रहे थे, वो जो डीएसपी साहब थे उनके सांस बहुत चढ़ा हुआ था। मैंने कहा यार मैं तो आपका कल से इंतजार कर रहा हूं, आप आए हैं तो आए चले, मेरा तो सामान भी तैयार है। खैर मुझे लेके गुफ्तगू होती रही रिश्ते में, तो वो बॉर्डर की तरफ चल पड़े। मैंने कहा जी जहां मर्जी ले जाए मुझे। और वैसे मैंने सोचा कि अगर रियासत पाकिस्तान में महंगाई मेरी वजह से है, यहाँ बिजली का बहरान मेरी वजह से है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेरी वजह से है, यहाँ का पॉलिटिकल टर्मोइल मेरी वजह से है, तो मुझे पाबंदी सलासल करने से ये मसले हल होते हैं। तो मेरी तो जान भी हाजिर है मेरे मुल्क के लिए।
मेरी जान भी हाजिर है मेरे इदारों के लिए। तो मैंने कहा अगर ये हल होते हैं तो मैं इनके साथ चला जाता हूँ। लेकिन मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा किस जुर्म में मुझे ले जा, मुझे पता तो है किस जुर्म में ले जा रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत, पाकिस्तान के साथ अपना प्यार, अपने पेशे के साथ अपनी वफादारी के लिए खड़ा हो रहा हूं और खड़ा रहूंगा, जमहूरियत के लिए खड़ा रहा हूं और खड़ा रहूंगा। खासतौर सर आपको ये नहीं लगता कि जब तक आप पीपल पार्टी के साथ खड़े थे तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई छापे नहीं, लेकिन जैसे आप पीटीआई के साथ आए हैं तो गिरफ्तारियां भी छापे। पंजाबी की मिसाल है, कहते ने उठा नाल यारी तो बुए नहीं है। हमें ये हमारे लिए तमगा है, ये मेरे लिए एजाज है। मेरे लिए एजाज है कि मेरी बार मेरे साथ खड़ी हुई। मैं अपनी बार को सलाम करता हूँ, मैं अपने पाकिस्तान के अवाम को सलाम करता हूँ, मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को सलाम करता हूँ। आई सल्यूट ऑल दोज around this global village who have stood by me, who are fighting for the rights of the Palestinians, who are fighting for the rights of the Kashmiris, all around the globe. I thank and salute all of them. और मेरे लिए ये दुनिया में उठाकर देख ले, नेल्सन मंडेला साहब को पाबंदी से हासिल किया गया, किस किस लीडर को नहीं इल्जाम लगाया गया दहशतगर्दी का। तो अगर मुझ पे लग गया है तो मैं इसको अपने मुल्क के लिए एक छोटी सी कुर्बानी समझता हूँ जो अल्लाह ने मेरे हिस्से में दी थी। तो सर ये बताइएगा कि आने वाले जो 30 से 35 दिन रह गए इलेक्शन के, पीटीआई की क्या हिकमत अमली है, कोई जलसे वगैरह, कोई कंपेन वगैरह? अल्लाह की जात करम करेगी इंशाअल्लाह। ये इस मुल्क की तारीख का वो पहला इलेक्शन होगा जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था, जिसकी ताबीर कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने रखकर बुनियाद इस मुल्क को बनाया था कि इस इलेक्शन में कैंडिडेट कैंपेन नहीं करेगा, वोटर कैंपेन करेगा। और पाकिस्तान का 80% वोटर निकल के इमरान खान को और उसकी आइडियोलॉजी को वोट देगा। आप इंशाअल्लाह देखेंगे कि जमहूरियत ऐसे मजबूत होकर आएगी कि आइंदा कोई उसकी तरफ देख नहीं सके। ऐसा क्या खौफ है खोसा साहब आपसे कि जो आपके कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए? देखे वो एक हल्के से किए हैं, दूसरे से मेरे जो है वो मंजूर हो गए। अल्लाह की जात करम करेगी, ये सिलसिले चलते रहते हैं। ये जो म्यूजिकल चेयर है ना, ये चलती रहती है। तो इमरान खान साहब को जेल से बाहर आता हुआ देख रहे हैं इलेक्शन से? बिल्कुल आएंगे इंशाअल्लाह। चलिए शुक्रिया, थैंक यू। ऐसा क्या खौफ है खोसा साहब आपसे कि जो आपके कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए? देखे वो एक हल्के से किए हैं, दूसरे से मेरे जो है वो मंजूर हो गए। अल्लाह की जात करम करेगी, ये सिलसिले चलते रहते हैं। ये जो म्यूजिकल चेयर है ना, ये चलती रहती है। तो इमरान खान साहब को जेल से बाहर आता हुआ देख रहे हैं इलेक्शन से? बिल्कुल आएंगे इंशाअल्लाह। चलिए शुक्रिया, थैंक यू।